नरगिस रजा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ईद का तोहफा। उस दिन धूप की शिद्दत में उसको अपने बाप की याद आ गई। जब उसके अब्बा ने खुद नंगे पैर होते हुए भी उसके लिए चप्पल का नया जोड़ा लाया था। आज उसने भी इस ईद पर अपने भूखे पेट वाले बेटे के लिए एक नए लिबास का इंतजाम किया था। हाँ, गरीबी की वजह से कुछ देर हो गई थी उसे कफन पहनाने में। रिहाना एजाज की मीनी कहानी सुनती है। उन्वान है दोहरा मैयार। जाहिल औरत, तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ आता है? कमी फैज का दहाड़ता लहजा सना को सहमाया गया, जो उसे कोट पहनाते हुए कोट के कांधे पर लग जाने वाली मिट्टी अपने कोमल हाथों से साफ कर रही थी। मैं तो बस ये मिट्टी साफ कर रही थी, लड़खड़ाता लहजा और सना की डबडबाई नजरें उसके हुस्न को दो आशा कर रही थी। फैज ने कहरबार नजरों से बीवी को देखते हुए कोट पहना और गेट की जानिब बढ़ गया। दूसरा मंजर, मैं तुम्हारी बाहों में होता हूं तो यूं लगता है जैसे आसमां पर हूं। आई लव यू जाना। फैज ने बाथरूम में रक्स करते हुए अपनी सिगरेट इरम के कानों में सरगोशी की। सांवली सलोनी इरम शर्मा के फैज के कांधे से लग गई और घर में बीवी खाना तैयार रखे इंतजार में औंग रही थी। असगर शमीम का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है खिज़्र। घर से कदम निकालने वाली बेटियां कभी सुखी नहीं रहती। बस स्टॉप पर बड़ा सा बैग मजबूती से थामे घबराए अंदाज में 4 सूट देखती बीना के चेहरे पर एक अनजान बूढ़े की बात सुनकर सरासीमगी फैल गई। चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ाऊं। बूढ़े का शफीक हाथ सर पर ठहरा तो बीना की नजरों में अपने बाप का चेहरा घूम गया। तुम्हारी आंखें अभी ख्वाबों के अजाब से वाकिफ नहीं है, उन्हें अनजान ही रहने दो। बीना के कदम बूढ़े के साथ उठने लगे। दूर कहीं से गाने की आवाज आ रही थी। यूं ही खिज़्र मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहराम अली भुट्टो का अफसानचा सुनती हैं। उन्वान है कबाड़िया। वो रिक्शे से उतरकर हाँफता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार ने खुशगवार लहजे में पूछा, जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसने शॉपर खोलकर उसके आगे रख दिया। कहा, ये बराए फरोख्त है। दुकानदार ने मुआयने के बाद मुख्तलिफ शोबों में अव्वल आकर हासिल किए थे। उन तमाम तमगों के 3000 रुपए दुकानदार ने कीमत लगाई। उसने अपनी 30 साल की जिंदगी की कमाई 3000 में बेच दी, क्योंकि वो जान चुका था जहां सिर्फ माहियत की कीमत लगती है, मयार और खूबसूरत की नहीं।
सना बिलाल का सांचा इज्जत। बस कर, और क्या जान लेनी है बहन की। जवान जहान बहन है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। जा रेशमा, तू अंदर जा मेरी बच्ची। अम्मा उसे मैंने 1000 बार दरवाजे पे खड़े होने से मना किया, आज फिर ये दरवाजे से लगी खड़ी थी। उसे मैंने ही कहा था कि गली में किसी बच्चे को आवाज देकर बुला लो, दुकान से कुछ मंगवाना था। अब तुम तो सारा दिन घर पे रहते नहीं हो, और घर में है ही कौन जिसे हम बाजार भेजें। जो भी है अम्मा, आइंदा मैं इसे दरवाजे के करीब भी ना देखूं, वरना टांगे तोड़ दूंगा। गांव में हमारी एक इज्जत है और इसे जरा भी परवाह नहीं। जब देखो मुंह उठाए दरवाजे पर जा खड़ी होती है। सिर्फ दरवाजे में ही तो खड़ी थी, भाग तो नहीं गई किसी के साथ जो तुम इतना वावैला कर रहे हो। वक्त गुजरा, उसे क्या खबर थी। इज्जत की दुहाई देकर जिस बहन को मार मार कर अधमुआ कर दिया करता था, सिर्फ एक हफ्ते में उसे मनो मिट्टी तले दबा देना होगा। मामूली सा बुखार जान ले लेगा। यही कुछ सोचता हुआ वो कब्रिस्तान से निकल रहा था कि उसके बराबर से गुजरता हुआ सोलंकी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसे देखते ही गोरकन ने कहा, बहुत दिनों बाद आए हो, खैरियत तो थी। हाँ यार, इस बार सोचा खुद ही खबर ले ली जाए। क्या कोई नया माल आया है? हाँ, अभी आया है, वो भी बिल्कुल ताजा, 16 साल। पुराने भाव पर ही चलेगा ना? नहीं, अब वो हिसाब नहीं चलेगा। तुझे अंदाजा नहीं कि इस काम में कितना खतरा है। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लग जाती है और तुम कम कीमत दे रहे हो। अच्छा, फिर तू ही बता, कितने में सौदा तय करेगा? सोलंकी ने भाव ताव के अंदाज में पूछा। 5000, न एक पैसा कम न ज्यादा। भाव कुछ कम कर लो यार, पहले ही मंदा चल रहा है। लत अगर ना लगी होती तो इधर का रुख भी ना करता। ना, अगर यही भाव मंजूर है तो ठीक, वरना जाओ अपना रास्ता नापो। यार, इतनी महंगाई तो बाजारे हुस्न में भी नहीं। पर चल, क्या याद करेगा, ये ले पैसे और अब कब्र खोदने में मेरी मदद कर। अफसानचे को उसका मुकाम दिलाने के लिए, उसे मजीद मकबूल बनाने के लिए अफसानचा लिखें, अफसानचा पढ़ें, इस चैनल का हल्का वसी करें, ताकि जैसे ही अफसानचा अपलोड हो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इस चैनल के जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक अफसानचा पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप भी अपना किरदार अदा करें। अब्दुल वहीद आखुंद का सिंधी अफसानचा सुनते हैं। इसे उर्दू कालिब में ढाला है आकाश मोल ने। उन्वान है पगली कहीं। कहाँ है वो माली के साथ गुलाब के पौधे लगा रही है? क्यों?
مجھے گلاب تو پسند نہیں، پسند تو خیر اسے بھی نہیں، تو پھر اسے ٹہنی پر لگے نوکیلے کانٹے پسند ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ گلابوں کے دھوکے میں کانٹے بو رہی ہے، بعد ازاں انہی کانٹوں سے اپنے زخموں کو رفو کرنے کی ناکام کوشش کرے گی، پگلی کہیں گی۔